नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस समय इंडिया की बैठक जो है मुंबई में चल रही है। आज दूसरा दिन है, फाइनल दिन है आज। बैठक किस लिए चल रही है आपको सबको पता है। तो हम उसी बैठक के ऊपर ही आज आज का वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस ये करेंगे कि अगर इंडिया सत्ता में आती है अगर तो कौन कौन चेहरे और क्या क्या काम करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे भारत देश का, इसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और सबसे सबसे पूछेंगे कि इंडिया सत्ता में आती है और ये चेहरे अगर आते हैं जैसे उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये 5 चेहरे हम ले रहे हैं क्योंकि भावी प्रधानमंत्री रेस में हैं। शरद पवार जी भी हैं, लेकिन उनको बाद में हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। सर, आप क्या मानते हैं सर, अगर इंडिया सत्ता में 2024 में आ जाती है, क्योंकि विपक्ष में तो वही है, उनको डिस्कस तो करना हमारा काम है सर। सर, आपका ये जो सेंटेंस है जी कि इंडिया आघाड़ी अगर सत्ता में आ गई तो जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर से जा रही थी एक बड़ी चिपकली जी, वो मेरे ऊपर गिर के नको थी ऐसा हो रहा है मुझे। क्या बात कर रहे हैं वो एक सर? चिपकली गिरने से जैसा सर, वो इतना मेहनत कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, 5 चिपकली स्टार भी होटल मेहनत में करती है और खाती है, 5 स्टार होटल में सवाल ले रहे हैं सर। गरीबों के दाता है वो। हाँ, सत्ता में आएंगे तो 4,500 रुपए का जी, एक थाली खा के गरीबों की सेवा करने के लिए जमा हुए हैं। जी, तो चर्चा तो बनती है ना सर। अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो सकता है जितने गरीब है सब 5 स्टार में खाना खाए, तो सब गरीब इनके साथ। हाँ जी, हो सकता है। तो मैसेज तो यही जा रहा है ना। मैं आपको उल्टा बोलता हूँ कि आज का वीडियो ये आपका रहेगा, क्योंकि मैं सपने में भी ये नहीं सोच सकता, न मान सकता हूँ, न उसकी कल्पना कर सकता हूँ, न उस कल्पना के आधार पर कोई बोल सकता हूँ जिनको खुद का लोगो नहीं करने को आ रहा है 2 दिन के बाद, जिनको अपना संयोजक कौन है ये डिसाइड करने को नहीं आता है, जिनको कोई एजेंडा अपना निश्चित करने नहीं आता है, वो ये होंगे सत्ता में आएंगे, ऐसा सोचना मतलब ये सांड को बच्चा होगा ऐसा समझने जैसा है। तो मैं वो सोचना नहीं चाहता हूँ। आपने ये वीडियो शुरू होने से पहले मुझे बोला था कि अगर ये सत्ता में आते तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। वही आप सुनाइए, फिर उसके ऊपर मुझे जो बोलना है मैं बोलने के लिए फ्री हूँ। बोलिए, आपको क्या लगता है अगर आ गई इंडिया? जी, आपकी अगर इंडिया आती है तो सबसे पहला नंबर तो राहुल गांधी लगेगा प्रधानमंत्री बनने में। अच्छा जी, अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते हैं तो देश का विकास किस तरह होगा, वो मैं आपसे पूछता हूँ। पहले मैं एक सवाल। विकास होगा ही नहीं, भकास ही होगा। अच्छा, मैं मानता ही नहीं हूँ उसको। है कितना है ये, उसका मर्यादा है। वो पंतप्रधान पद के लिए नहीं, देश के टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा आता है सर, ममता बनर्जी की तरफ आते हैं, पश्चिम बंगाल की। वो इस समय जो है टॉप की लीडर बनी हुई है और उनका भी सपना है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। और हो सकता है इंडिया अगर सत्ता में आए तो उनका भी नंबर चांस का भी 6-8 महीने या 1 साल की तरह लग भी सकता है। सर, वो अगर सत्ता में आती है जी तो वो एक लेडी हुकुमशाह थी फिलीपाइंस में, जो बाद में भाग गई लोगों के उठाव के कारण, उस तरह की सत्ता करेगी वो। मोदी उसके सामने कुछ नहीं, ऐसी अधिकारशाही और हुकुमशाही चलाएगी, देश का सत्यानाश करेगी वो। और बांग्लादेशी लोग कहाँ से कहाँ आ जाएंगे? बांग्लादेशी सर, हमको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। नहीं, पूरे। तीसरा सर, बिहार की तरफ जाते हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के समय नया नाम रखा गया है पलटू राम। तो पलटू राम को पहले रहने तो इनके आघाड़ी में जी, आखिर तक उसका भरोसा नहीं, वो कभी भी उधर जा सकता है और कुछ भी मंत्री, रेलवे मंत्री बन के रहेगा जी, तो उसका भरोसा नहीं। और बिहार में भी उसकी सत्ता जाने वाली है, तो उसका भी नाम मत नहीं लो। अब आते हैं केजरीवाल की तरफ। सर, क्या केजरीवाल अगर सत्ता में आते हैं और इंडिया की सत्ता बनती है तो क्या पूरे देश में बिजली फ्री हो जाएगी? क्योंकि बिजली फ्री के नाम पे जाने जाते हैं वो। सर, केजरीवाल इतना स्वार्थी नीच आदमी देश में पैदा नहीं हुआ अभी तक जी। जिसने अपने गुरु इनको धक्का दिया, गुरु जी को, उसको क्या बोलेंगे अभी? अन्ना हजारे को तो नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। सर, मेरा प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, इनमें से कोई होने वाला नहीं। कल आप बोलेंगे क्या उद्धव ठाकरे हो सकता है क्या? अभी पूछने वाला था वही सवाल। उद्धव ठाकरे अगर सब प्रधानमंत्री तो क्योंकि चर्चा में तो है वो। उद्धव ठाकरे को पंतप्रधान करने से वो उसके घर में काम करता था ना, कुछ लादी पोछने का वगैरह, वो थापा करके, उसको बनाओ, वो अच्छा प्रधानमंत्री होगा उद्धव से।
तो क्या अगर उद्धव जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा भी लोग सार्वजनिक जगह पर नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको कोई वो सब उसका मानना, मतलब इसको हमने भैंसे को ये बोला, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि बेडकी फुकून किती होणार, बैल थोड़ीच होणार। जी आप आज एकदम आप मेरे को महसूस मायूस कर रहे हैं इसके पीछे के नाम सर, है। इंडिया की आप बैठक ही चल बताओ ना क्या होगा। इंडिया की बैठक चल रही थी। हाँ नहीं, इंडिया की बैठक होने तो ऐसे बहुत सारी बैठकें होते थे। अब आप बताइए, मैं तो मेरा पांचों पांचों जो चेहरे थे उनका मैंने काफी तारीफ कर दिया। अब आप बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? ये बैठक के बाद क्या क्या एजेंडा निकल के आएगा? सर ये टिकट बंटवारे की चर्चा हो रही है। बैठक जो है जी। इसमें ना सीट बंटवारा होगा, ना लोगो होगा, ना संयोजक आएगा, ना सीट वाटप का कोई प्रिंसिपल फॉर्मूला भी ठहरेगा। जी कुछ नहीं होगा। ये क्या है ना सर, वो उपमा देनी योग्य है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और हमारे बचपन की ये है तो याद है, तो जी। वो हर एक घर में, महाराष्ट्र के मराठी घर में ये होता था सर। जब वो पीरियड आते थे औरत को, तो हमारी आजी, मौसी, नानी, काकी, सब जितनी औरतें घर में होती थी, माँ, ये सब जो है वो 4 दिन बाजू में बैठती थी। उनको कोई छूता नहीं था, उनको कोई ये नहीं कहता। उनका भोजन भी ऐसा दिया जाता था, उनका पानी का ये भांडा भी अलग एक तरह से अशुद्ध कर, हाँ, अशुद्ध करार किया जाता था उनको। और वो 4 दिन बैठक करते थे, मतलब एक जगह बैठते थे। कोई मार लेके अपना टाइम पास करती थी। उस समय कोई टीवी भी तो था नहीं, कुछ भी चीज नहीं थी। अगर फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि एक के बदले 2-3 औरतों को एक ही साथ पीरियड आ गया, तो आपस में वो खुश होती थी, साथ में बैठ के गप्पा विप्पा भी देने अच्छा जाता था। कंपनी मिल जाता। हम बच्चों को भी जाने को मना था आसपास में। गलती से कोई बच्चा गया और छू लिया तो उसके कपड़े निकाल के नहाया करते थे। जी सर वो जो बैठक होती थी हमारी बुजुर्ग जमाने की, वो बैठक जैसी थी वैसी ही ये बैठक है, ऐसा मुझे लगता है। ये ऐसी बैठक है कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। नहीं है। और ऐसे बैठेंगे बैठने में क्या है? घर में बैठने से अच्छा इधर आके बैठे, कोई बातमी बनी, कोई टीवी आया, ये आया, वो आया, और सबको अंदर से मालूम है इसमें से कुछ होने वाला नहीं है। पर खाना पीना तो अच्छा ही है। ठाकरे ने बोले, कौन बोलता है कांग्रेस ने खिलाया, कौन बोलता है ठाकरे ने खिलाया। ठाकरे खिलाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं, वो झुमका भाकर ही खिलाएगा। ये कांग्रेस वाले ही किए होंगे। पर सर इससे कुछ होगा नहीं जी। इनको एक दूसरे के प्रति नफरत ही है, कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करता, नफरत वाले लोग हैं सब। तो नफरत और बढ़ेगी, इनको बोलेंगे अच्छा है ये अपने दूसरे के पत्ते खोलने के लिए आए साथ में। मतलब आपका कहना है कि ये आपस में जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है बगावत करके ही, हाँ, धीरे धीरे कैसे टूटते हैं देखो, धीरे धीरे सब टूटेंगे। 28 है ना, उसमें से 8 भी एक साथ रहे तो बहुत हो गए। 2024 तक, चुनाव तक सब। अभी 2024 का मामला तो गया। जी अभी चुनाव तक, परसों मैं बोला दिवाली में भी हो सकते हैं, वो तो दिसंबर में भी हो सकते हैं। और अभी लोकसभा के साथ विधानसभा पूरे देश की होने वाली है। सर अभी अधिवेशन होने जा रहा है सर। ये सब नेता है ना, ये पीछे पांव लगा के ढोंगणाला पाहिलं मंडवा में, और सुट्टी यांची राज्य ठेवायची, यांना देशाची पडलेली नाही। ममता भागेगी बंगाल, ये भागेगा बिहार, वो भागेगा तमिलनाडु, सब। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को रहेगा, क्योंकि मोदी और शाह फ्री है देश भर में घूमने के लिए। ये अपने राज्य छोड़ कर कहीं नहीं जा सकेंगे, तो अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। सर एक खबर और आ रही है आज की, अभी भी जानकारी मिली कि मोदी पूना से चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा चर्चा है। क्या लगता है आपको कि बनारस छोड़ के वो पूना से चुनाव लड़ेंगे? सर अगर ये क्या है ना, अभी हमारे ही मित्र रहते हैं चैनल पे, तो ज़्यादा उनका आबरू निकालना ठीक नहीं है। मगर ऐसा है कि अगर 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 गलती से भी वो वाराणसी छोड़ के पुणे आ गए और प्रियंका वहाँ जाके खड़ी हो गई जी, तो दुनिया उनके मुंह पे बोलेगी कि आप तो प्रियंका से डर गए करके पुणे गए। तो डरेंगे क्या? जाएंगे क्या पुणे? सवाल ही उठता है। बनारसी लोग छोड़ेंगे भी नहीं उनको। नहीं, छोड़ना नहीं छोड़ना बोलेंगे। पुणे में ऐसा क्या रखा है कि उनको पुणे आके लड़ना है जी? अगर प्रेस्टीज करना है, वो तो तुम्हारा अपना पप्पू दोनों जगह से लड़ा था, उसको मालूम था यहाँ ये स्मृति ईरानी उसको हराएगी करके वहाँ गया जी। मोदी जी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोदी वाराणसी में रहेंगे। वही श्री राम मंदिर बन रहा है सर, तो श्री राम मंदिर के तीर्थ क्षेत्र से वो लड़ेंगे या पुणे में आके लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 लाख की पैज, 1 लाख की
हाँ, ये और आपसे नहीं लगाता हूँ, इसे लगाता हूँ चैनल से। ये पुढ़ारी प्रसन्न जोशी करके है। पुढ़ारी में दिख रहा था मेरे हाँ, को। पुढारी में दिख रहा था, प्रसन्न जोशी करके है। प्रसन्न तू तर माझा मित्र आहे आणि तुला माहिती आहे, जर पुण्यामधून मोदी उभे राहिले तर प्रसन्न तुला मी पुढारीच्या कार्यालयामध्ये येऊन 1,00,000 रुपये देईन, आणि जर नाही उभे राहिले तर तुझी मर्जी, तू 1 रुपया दिलास तरी चालेल, पण मी 1,00,000 रुपये देईन जर पुण्यातून उभे राहिले तर. नहीं रहेंगे सर. बिल्कुल सर, सवाल कोई सोच भी नहीं सर सकता ऐसा है ना, ये अभी आज सब जगह चर्चा चल रही है, वो सब दूसरी चल रही है, तो ये चर्चा नहीं एक लगाने के लिए लगा दिया बात नहीं. अर्थात वो जो है वो ठीक है, मतलब चैनल वाले ऐसे ही करते हैं. अभी बाकी चैनलों से ये अलग चैनल आ रहा है करके मैं थोड़ा आशा अपेक्षा में था, मगर वही चैनल वाले यहाँ आके बैठते हैं तो वही करेंगे सर, वही लोग शाम में था जी, खाली लोगों शाम का उठ के यहाँ आ गया तो उसने इसका शाम बना दिया, खाली एक लोगो बढ़ गया, एक चैनल और एक्स्ट्रा आ गया, बस और बाकी कुछ नहीं. कुछ इधर से आ गया, कुछ इधर से आ गया, कुछ इधर से आ गया, कुछ इधर से आ गया. न्यूज देखे असल में पुढ़ारी के बारे में मैं आज अच्छा बोलने वाला था जी, क्योंकि उसके जो दूसरे एडिटर हैं वो भी मेरे मित्र हैं, तो उनके बारे में तुलसीदास भोईटे करके उनके बारे में और इसके बारे प्रसन्न के बारे में मैं भी अच्छा बोलने वाला था, और उसने ऐसी गुची करके रखी है कि अभी ये ऐसा न्यूज़ प्रसन्न जैसा इतना सीजन आदमी दे जो दूर दूर तक सच होने की संभावना नहीं है, तो बुरी बात है, ऐसा नहीं होगा. कहाँ से इनपुट लिया रहेगा सर इन्होंने? काय का इनपुट, बस लगाव एक sound काहीतरी वेगळं आहे. है लोकांना चर्चेला बरं पडेल, बाकी काही नाही. बाकी कुछ मैं एक बार विनोबा का सेवा करता था, विनोबा के यहाँ रहता था, तो मैंने उनको ऐसा एकदम प्रामाणिकता से, मैं उम्र भी मेरी कम थी, मैं 17 साल का था और विनोबा के यहाँ रहता था, तो उनको बोला कि मला खूप कल्पना येतात, ऐसा मैंने उनको श्रद्धा से बोला. मेरी और विनोबा जी ने देखा और बोले की गांजाची एक चिलीम मोड तुला आणखीन जास्त कल्पना येतील. वो ऐसा ही है, लगाओ बत्ती, आज दूसरा कुछ नहीं है ना, अपना अलग से चलेगा, अपनी चर्चा होगी, कहाँ आ रहा है पुढ़ारी, अच्छा ये नाम का चैनल शुरू हो गया क्या, अच्छा चलो देखते हैं, तो अच्छा है, क्या मिलता है उनको व्यूअरशिप वो देखते हैं, मगर ये होगा नहीं. और 1,00,000 का पै के सर मैं लगाता तो 1,00,000 की पैदा होता था. प्रसन्न जोशी से मैंने आज शर्त लगा ली है, वो मुझे 1 रुपया दे तो भी बस है, मगर पूना में अगर मोदी खड़े हुए तो 1,00,000 रुपया मैं सबके सामने पुढ़ारी के ऑफिस में जाके प्रसन्न जोशी को दे दूंगा. मामला खत्म. हमारा वीडियो भी खत्म. तो हमारी चर्चा थी इंडिया जो विपक्षी टीम है, इंडिया टीम आज मुंबई में जो है मैच खेल रही है. अभी मैच के बाद कौन मैन ऑफ द मैच क्या कौन पीता है, जीतता है कि नहीं जीतता, वो भी देखने की बात है. तो आप क्या सोचते हैं इंडिया टीम के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स पे व्हाट्सअप कमेंट पे जरूर लिखिए, और हम जो है इस विषय पर आगे भी जो है चर्चा जारी रखेंगे. देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.